नमस्कार। आज हम भारत की एक ऐसी सच्चाई पर बात करेंगे जो खबरों में तो आती है पर जिसकी गहराई तक शायद हम कभी नहीं पहुंच पाते। ये सच्चाई है हिरासत में होने वाली मौतों की। और इसकी शुरुआत हम करेंगे एक ऐसे अदालती फैसले से जिसने कह सकते हैं पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस भरोसे के टूटने की कहानी है जो हिरासत में होने वाली हिंसा की जड़ में है। जरा सोचिए, जब रक्षा करने वाले ही शिकार करने लगें, जब वर्दी पर भरोसे की जगह डर बैठ जाए, तो फिर इंसाफ की उम्मीद किससे की जाए। तारीख थी 6 अप्रैल 2026। मदुरई की एक अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो इतिहास में दर्ज हो गया। एक दो नहीं, बल्कि 9 पुलिसकर्मियों को सजाए मौत। आखिर ऐसा क्या जुर्म था उनका? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था कि अदालत को इतना सख्त कदम उठाना पड़ा? इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे छिपी है एक पिता और बेटे की वो दर्दनाक कहानी जिसे आज हम सब सेथानकुलम कांड के नाम से जानते हैं। चलिए जरा उस दिन को याद करते हैं। 19 जून 2020 पी जयराज को गिरफ्तार किया गया। जब उनका बेटा बेनिक्स उनकी चिंता में थाने पहुंचा तो उसे भी अंदर कर लिया गया। उस रात पुलिस स्टेशन के अंदर बाप बेटे दोनों पर जो बर्बरता हुई, उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ ही घंटों के अंदर 22 और 23 जून को दोनों ने दम तोड़ दिया। और पता है इस पूरी हैवानियत के पीछे वजह क्या बताई गई? सिर्फ इतनी कि उन्होंने लॉकडाउन में अपनी दुकान कुछ मिनट ज्यादा देर तक खुली रखी थी। एक ऐसा इल्जाम जिसे बाद में सीबीआई की जांच ने पूरी तरह से झूठा साबित कर दिया। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटे से बहाने पर ताकत का कितना भयानक इस्तेमाल हुआ। लेकिन सेथानकुलम की ये कहानी अफसोस सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। ये एक बहुत बड़े और गहरे जख्म का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारे पूरे सिस्टम में फैल चुका है। ये आंकड़ा देखिए, 157। सिर्फ एक साल में 2023-24 के दौरान पुलिस की हिरासत में 157 लोगों की जान गई। और ये तो बात हुई सिर्फ पुलिस हिरासत की। अगर हम न्यायिक हिरासत यानी जेलों की बात करें तो ये आंकड़ा सीधा 2346 पर पहुंच जाता है उसी एक साल में। दिल दहला देने वाला है ना? और ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है। पिछले 8 सालों का अगर हम कुल हिसाब देखें तो पुलिस हिरासत में 1131 जानें जा चुकी हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये समस्या कितनी गहरी और पुरानी है। तो सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास कानून हैं, अधिकार हैं, तो फिर जमीन पर हकीकत इतनी डरावनी क्यों है? आखिर वो कौन सी कमी है जो इन कानूनों को बेअसर बना रही है? देखिए, एक तरफ तो हमारा संविधान है जो आर्टिकल 21 के तहत हर नागरिक को जीने का हक देता है और आर्टिकल 23 के तहत किसी को भी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर करने से रोकता है। लेकिन दूसरी तरफ है सिस्टम की कड़वी सच्चाई। यहाँ जवाबदेही कमजोर है, 3rd डिग्री को न्याय का हिस्सा मान लिया गया है और वैज्ञानिक तरीकों से जांच करने की ट्रेनिंग की भारी कमी है। बस यही वो खाई है जो कानून और हकीकत को अलग कर देती है। तो जब हम हिरासत में हिंसा की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ मारपीट या शारीरिक चोट नहीं होता। इसमें मानसिक तौर पर टॉर्चर करना, किसी को जलील करना या डरा धमकाकर जुर्म कबूल करवाना भी शामिल है। तो फिर रास्ता क्या है? इस अंधेरे से निकलने का उपाय क्या है? चलिए अब उन सुधारों पर बात करते हैं जो इस सिस्टम में थोड़ी जवाबदेही और पारदर्शिता ला सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 5 बड़े कदम हैं जो इस तस्वीर को बदल सकते हैं। पहला, टॉर्चर के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस की संधि को भारत में एक सख्त कानून की शक्ल देना। दूसरा, हर पुलिस स्टेशन में चालू हालत में सीसीटीवी कैमरे लगवाना और उनकी निगरानी करना। तीसरा, पुलिस की ट्रेनिंग में 3rd डिग्री की जगह साइंटिफिक तरीकों पर जोर देना। चौथा, मानवाधिकार आयोगों को सिर्फ सलाह देने की नहीं बल्कि सजा देने की भी ताकत देना। और पांचवां और शायद सबसे जरूरी, हर नागरिक को उसके अधिकारों के बारे में बताना। पर यहां एक सवाल मन में जरूर आता होगा कि सीसीटीवी कैमरे तो पुलिस स्टेशनों में होते हैं, तो फिर ये काम क्यों नहीं आते? और यहीं पर कानून और हकीकत का वो फासला साफ दिखता है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि हर पुलिस स्टेशन में चालू सीसीटीवी कैमरे होंगे और उनकी 6 महीने की रिकॉर्डिंग संभाल कर रखी जाएगी। लेकिन असलियत ये है कि जब जरूरत पड़ती है तो कैमरे या तो खराब मिलते हैं या फुटेज बड़े रहस्यमयी तरीके से डिलीट हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा होने पर किसी की कोई जवाबदेही तय नहीं होती। चलिए वापस सेथानकुलम के उस फैसले पर लौटते हैं। क्या ये फैसला वाकई में इंसाफ है या ये इंसाफ की लंबी लड़ाई का सिर्फ एक पड़ाव है? सबसे पहले तो ये समझिए कि जिस फैसले को फास्ट ट्रैक कहा जा रहा है
उसे आने में ही पूरे 6 साल लग गए। और ये तब हुआ जब इस केस पर पूरे देश की नज़र थी, मीडिया का ज़बरदस्त दबाव था और हाई कोर्ट खुद इसकी निगरानी कर रहा था। और ये भी जान लीजिए कि ये सज़ा अभी आखिरी नहीं है। अभी ये फैसला पुष्टि के लिए हाई कोर्ट जाएगा, उसके बाद मामला डबल बेंच और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। और उसके बाद भी रिव्यू पिटिशन और दया याचिका के विकल्प खुले हैं। मतलब इंसाफ का ये सफ़र अभी कई साल, शायद दशकों तक खिंच सकता है। तो आखिर में सवाल यही है, साथानुकुलम का फैसला यकीनन एक मील का पत्थर है, एक लैंडमार्क है। लेकिन क्या एक मील के पत्थर से पूरा रास्ता बन जाता है? एक केस में मिली जीत और पूरे सिस्टम को बदलने के बीच का फासला बहुत बहुत बड़ा है। और इस फासले को कम करने के लिए सिर्फ अदालतों को नहीं, हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी होगी।